हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ आनंद अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गए हैं। भाई सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म भी एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे काफी बड़े बजट में बनाया जाएगा। अभी सिद्धार्थ आनंद कहानी पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही फिल्म की कहानी कंप्लीट होगी वो इस फिल्म को अनाउंस करेंगे। अब कई लोगों का मानना है कि सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म होगी जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि स्पाई यूनिवर्स में पठान 2 की प्लानिंग चल रही है। तो क्या सच में पठान 2 आ रही है? जी नहीं, ये पठान 2 नहीं होगी, बल्कि ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी जिसमें हमें एक नई एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। तो सिद्धार्थ आनंद एक नई कहानी पर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो इस फिल्म को अनाउंस करेंगे। सिद्धार्थ आनंद इस टाइम सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, तो देखना होगा कि वो अपनी अगली फिल्म में किस एक्टर को साइन करते हैं। एक्शन फिल्म है तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म किस एक्टर के साथ होनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म देवा की रिलीज डेट चेंज हो गई है। देवा शाहिद कपूर की अगली फिल्म है जिसे रोशन एंड्रूज ने डायरेक्ट किया है। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। उसके अलावा पूजा हेगड़े और पवेल गुलाटी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। आज देवा फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें आप शाहिद कपूर को डैशिंग लुक में देख सकते हैं। देवा पहले इसी साल दशहरे पर आने वाली थी, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि अब ये फिल्म 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के मौके पर अहान शेट्टी की सनकी और आयुष्मान खुराना की वैम्पायर ऑफ विजयनगर भी आने वाली है। लेकिन जैसा कि अभी 14 फरवरी काफी टाइम है, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए शाहिद कपूर की देवा 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। और खबरों की माने तो एवेंजर्स की अगली फिल्मों को भी रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियो रूसो ब्रदर्स से एवेंजर 5 और एवेंजर 6 के लिए बात कर रहा है। अगर आप एमसीयू के फैन हैं तो आप तो जानते ही होंगे कि एवेंजर्स की पिछली दोनों फिल्मों को रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट किया था। और अब जब एवेंजर 5 और 6 की अनाउंसमेंट हुई तो फैन को लगा कि इन दोनों फिल्मों को भी रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। लेकिन फिर खबर आई कि एवेंजर 5 को डेस्टिन डेरेन रिटर्न और एवेंजर 6 को कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। पर जैसा कि पिछले 2 सालों में एवेंजर्स की इन दोनों फिल्मों में काफी बदलाव हुए हैं, तो अब एक नया बदलाव हुआ है जहां इन दोनों फिल्मों को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं मार्वल स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। गेम चेंजर से जुड़ी खबर आ रही है कि रामचरण की ये फिल्म भी दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामचरण ने गेम चेंजर की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी 10 से 15 दिनों की शूटिंग और बाकी है, जो कि डायरेक्टर शंकर इंडियन 2 के रिलीज के बाद स्टार्ट करेंगे। इंडियन 2 रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। तो इंडियन 2 के फ्लॉप होने के बाद अब शंकर गेम चेंजर की तैयारी में लग गए हैं। कहा जा रहा है कि गेम चेंजर का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में शंकर इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। गेम चेंजर का लोग काफी इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं गेम चेंजर की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। एक और बड़ी खबर यह है कि द बॉयज के फाइनल सीजन का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप होमलैंडर को व्हाइट हाउस में जाते हुए देख सकते हैं। द बॉयज सीजन 4 का आखिरी एपिसोड कल 18 जुलाई को खत्म हुआ है और आज इसके फाइनल सीजन का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। सीजन 5 द बॉयज का आखिरी सीजन होगा जो हमें 2026 में देखने को मिलेगा। अभी सीजन 5 की कहानी पर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि सीजन 5 की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी और इस फाइनल सीजन में भी हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने द बॉयज सीजन 4 को खत्म कर लिया है तो अब इसका फाइनल सीजन हमें 2026 में देखने को मिलेगा। कोरियन फैंटेसी एक्शन ड्रामा सीरीज स्वीट होम का तीसरा सीजन आ गया है। स्वीट होम का दूसरा सीजन दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था, जिसे कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। लेकिन अगर आपने स्वीट होम के पिछले दोनों सीजन को देखा है तो ये सीजन भी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फाइनल सीजन है और अब आगे इसका कोई भी सीजन नहीं आएगा। सीजन 2 की तरह सीजन 3 में भी टोटल 8 एपिसोड हैं और अभी आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म आर्काडियन को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। निकोलस केज की ये फिल्म अप्रैल के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अच्छी फिल्म है जिसे अभी IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है। तो अभी फिल्म हिंदी डब में आ गई है, जिसे आप अभी लायंस गेट प्ले पर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी देख सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वंडर वुमन के बाद अब सुसाइड स्क्वाड भी हिंदी डब में आने वाली है। 2016 में रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड DCEU की तीसरी फिल्म थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था। लेकिन ये फिल्म हिंदी डब में नहीं रिलीज हुई थी और ना ही अभी तक इस फिल्म को हिंदी डब में किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। लेकिन अब ये फिल्म 1 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हैं।
तो कौन कौन एक्साइटेड है सुसाइड स्क्वाड को हिंदी डब में देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।